जय माता की। सब भक्तों को, सब भाइयों को, सब गुरु पीरों को मेरा प्रणाम और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज 8 तारीख है अक्टूबर की। बाहर बारिश बहुत हो रही है, अभी 10वीं गई है। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था तो उसमें कई कमेंट आए। कुछ लोगों ने पूछा राम जी के बारे में और कुछ ने सीता जी के बारे में भी पूछा। कुछ लोग कहने लगे महाराज कुछ और भी बताइए। तो मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया, क्यों ना उस समय और आज की परिस्थितियों को लेकर के कुछ कहा जाए, कुछ विचार रखे जाएं। और अगर कहीं पर कोई त्रुटि हो तो माफ़ कीजिएगा। ये जो मेरे अंतःकरण की आवाज़ है, जो मैं समझ सका, ये मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इस पर मनन कीजिएगा। भगवान राम मनु के वंशावली में जन्मे। इक्ष्वाकु करके है, इक्ष्वाकु कुल में जो रघुकुल था, राम का जन्म हुआ। और ये सूर्य पुत्र कहलाए, क्योंकि राजा दशरथ ने सूर्य की आराधना करी थी, तब राम जी और उनके भाइयों का अवतरण इस धरा पे हुआ। और देखो कितनी बड़ी विडंबना है, जिस पुत्र को पाने के लिए राजा दशरथ ने इतनी मन्नतें करी, साधना करी ना। वैसे तो कहा जाता है कि राजा दशरथ ने 100 दिन तक तपस्या सूर्य की करी थी, 100 दिन तक। तब सूर्य प्रसन्न हुए थे, ने आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद के कारण है क्योंकि विष्णु को धरा पे लाना था। ये रचनाएं हैं। तो विष्णु जी ने उनके वहाँ जन्म लिया। और देखो बड़ा लालन पालन हुआ। उस समय भी गुरुकुल हुआ करता था। जो स्वयंभू विष्णु अवतरण हैं, जो इस संसार के पालनहार हैं, वो इस धरा पर आकर के, इस भूमि पे आकर उनने वह सब कुछ किया जो आज हम मनुष्य करते हैं। वो भी उन दुखों से दो चार हुए जो आज हम होते हैं। उनको भी दुख हुआ, उनके जीवन में भी घटनाएं घटी, अच्छी बुरी सारी घटनाएं घटी। जिस बालक का राज्याभिषेक हो रहा हो और उसको तत्क्षण वनवास जाना पड़े, आदेश हो जाए, तो क्या कहेंगे आप? आप खुद में सोचा कभी आपने? आप कभी खुद सोचिए अपने आप को। आपको आपके पिता की गद्दी मिलने वाली हो, या आपके पिता आपको ज़मीन का हिस्सा देने वाले हों, और आप बहुत खुश हों कि मैं इसमें अब ये करूँगा, मैं वो करूँगा, या मैं आपके जो भी आपके विचार हों कि मैं अब फैक्ट्री डालूँगा या मैं फिर गौशाला बनाऊँगा, कुछ भी, एनीबडी एक्स, जो आपके अंतःकरण के विचार हैं, जिसको आप पूर्ण करना चाहते हो, आपके पिता आपको देना चाहते हैं। और तत्क्षण आपकी माँ
आपको कह दे कि तू घर से निकल जा, तो आपके दिल में क्या बीतेगी, कभी आप सोचो। और उस बालक के दिल में क्या बीती होगी। जो उस क्षण यंग 22-24 साल का बालक, जिसको गद्दी मिलने वाली है, जो राजाभिषेक होना है, और उसको वनवास के लिए भेज दिया गया। राजघराने का, जिसने कभी अपने हाथ से रोटी नहीं बनाई हो ना, और जो बढ़िया मखमल के गद्दू में सोया हो, बढ़िया कपड़े पहने हो मखमली, वो सारा सोने के आभूषणों से सुसज्जित हो, वो आज वन को चल दिया। पर कभी परिकल्पना करो कैसा रहा होगा वो मोमेंट, जहाँ खुशियाँ आ रही हों और एक पल में वो खुशियाँ छिन जाए। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि राहु की गति आपको समझ में आए। कल मैंने कहा था ना, राहु अगर आपकी कुंडली में नीच का हो तो किसी को नहीं छोड़ता। राहु और शनि की युति बहुत भयंकर होती है। इसने, ये दो ऐसे हैं जिनने किसी को नहीं छोड़ा, समझ रहे हैं। और इसके पीछे भी घटनाएं हैं, क्योंकि राहु ने जो छल किया, पहले देवताओं ने छल किया तो फिर राहु ने भी छल किया। अमृत तो पी लिया, मगर उसका सर धड़ से अलग कर दिया, मगर उसके जो टीस थी देवताओं के प्रति वो हमेशा रही। तो इसलिए वो भी किसी को नहीं छोड़ता, चाहे देव हो, चाहे माना हो, दाना हो, इस धरा में कोई भी हो, क्योंकि मेहनत तो उनने भी करी थी समुद्र मंथन में भाई, बराबर के हिस्सेदार होने थे, मगर छल तो उनके साथ भी हुआ ना भाई। जब तुम किसी कार्य को कर रहे हो दो शख्स, तो उस कार्य का जब निर्णय निकलेगा तो बराबर के हकदार रहोगे, तो बराबर होना चाहिए था। तो छल तो देवताओं ने भी किया। पहले तो उनको शेषनाग की तरफ को हिस्सा दिया कि शेषनाग उनके खा जाएगा, वो नहीं डरे, निडर होकर के उनने उसी हिस्से से खींचा रस्सी को, शेषनाग को। देवता पूंछ की तरफ रहे ना, मगर फिर भी जब अमृत निकला तो देवताओं की पंगत अलग हो गई, उनकी पंगत अलग हो गई, और अमृत देवताओं को बांटा गया। उन्हें जब बचेगा तब इनको दिया जाएगा। तो छल है, जो कि वहाँ पे अगर न्यायप्रिय कहें तो दो पंगत बटी थी तो दोनों ओर बराबर बटना चाहता है। एक मुँह इधर जा रही तो एक मुँह दूसरे जानी चाहिए थी, क्योंकि कर्म दोनों के बराबर थे। और ये मेरा अपना विचार है, जितना संघर्ष आज तक राक्षसों ने किया, देवताओं ने नहीं किया। देवता तो भाई उनको तो परंपरागत मिलती रही चीज़ें ना, संघर्ष करना पड़ा। जैसे मान लो कि कोई एक करोड़पति अरबपति फैमिली में कोई पैदा होता है बालक, तो और एक रोड पे पैदा होता है। रोड का अर्थ है जो बहुत गरीब फैमिली पे, जिस पर एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से हो, और वो मेहनत करके उस करोड़पति के समकक्ष खड़ा हो जाए। और जो करोड़पति अरबपति गरीबों को कुछ नहीं समझते, तो समझते हैं क्या होगा। ये आजकल की घटनाएं होती हैं। कोई करोड़पति किसी गरीब को नहीं समझता, और जब गरीब उनके बराबर में मेहनत करके पहुंच जाए किसी कारणवश भी, तो उसको वहाँ पे जीना नहीं देते। वही हाल है। राक्षसों ने हमेशा देवताओं की आराधना जरूर करी, देवताओं की नहीं गई। उन्हें त्रिलोकी जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, पैदा करता, पालन करता और संहार करता, इन तीनों की आराधना करके उनने वो पाया जो देवताओं के पास था। फिर संघर्ष किया, देवता आलसी रहे। ये होता है, जिस कुल में सब कुछ होगा, जिस घर में सब कुछ अवेलेबल होगा,
उस घर का बच्चा आलसी होगा जो। जहाँ कुछ नहीं होगा तो वो संघर्ष करेगा जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। परिस्थिति के अनुसार वो आगे बढ़ता है। ऐसी उसकी घटनाएं हैं। और राम जी फिर वनवास को गए। अब देखिए ना, वनवास गए तो मर्यादा कितनी थी। जब एक पिता ने और माँ ने उनको वनवास के लिए आदेश किया तो उन्हें सहस्त्र स्वीकार किया और चल दिए। उनके साथ में माँ सीता भी गई। अब देखिए ना कितना बड़ा प्रसंग है आज की नारी और तब की नारी में। अब नारी, आजकल की नारियाँ कहती कि हम महान हैं। मैं हर किसी नारी के ऊपर वो नहीं कर रहा, अभी कटाक्ष नहीं कर रहा, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पुरुष तो वो भी सदा ब्रह्मचारी है। यानी कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के सिवा किसी और के साथ उस दृष्टि से नहीं देखता है तो वो ब्रह्मचारी है। वैसी स्त्री अपने पुरुष के सिवा किसी और को नहीं देखती है और उनको भाई समान मानती है, सिर्फ अपने पति को ही देखती है, तो वो भी ब्रह्मचारिणी है। और मर्यादा कहती है कि अगर आपका विवाह किसी के साथ हो गया है तो वही आपका सर्वस्व है, सुख में दुख में दोनों एक दूसरे के साथी हैं। क्योंकि जब हमारी हिंदू संस्कृति में हम फेरे लगाते हैं अग्नि के, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति कहती है, हम पंचभूतों को मानते हैं ना, पंचभूतों का हमारा शरीर बना, तो हम पंचभूत को साक्षी मानते हैं। और इसमें से पांचों भूत अविनाशी है, इनका विनाश कभी नहीं हो सकता। अग्नि का, जल का, पृथ्वी का, आकाश का और वायु का, इनका विनाश ना कोई कर सकता है ना कभी हो सकता है। तो हमारी सनातन परंपरा, हमारी हिंदू संस्कृति इन पांचों चीज़ों को साक्षी मानकर तब अग्नि के फेरे लेते हैं और कसम खाते हैं कि हम एक दूसरे का साथ जब तक ये शरीर रहेगा, जब तक ये आत्मा इसमें रहेगी, तो देंगे। सुख और दुख में हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। कष्ट कितना ही बड़ा होगा तो साथ मिलकर निभाएंगे। समझ रहे हैं? अगर एक रोटी होगी तो आधी आधी खाएंगे, मगर सुकून से निभाएंगे। दुख होगा, चाहे पत्नी का दुख, पति को आधा दुख लगेगा, पति का होगा तो पत्नी को दुख लगेगा। दुख को भी समानता के साथ निभाएंगे, सुख को भी समानता के साथ निभाएंगे। ये मेरे भाप उड़ रही है क्योंकि ठंडा बहुत है, आज बारिश हो रही 2-3 दिन से, तो ठंड बहुत हो रही है। तो आप इस पर मत जाइएगा, ठंडा बहुत हो रहा है तो टेम्परेचर डाउन हो गया। तब मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें अपने मर्यादा का पालन करना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक रहना चाहिए, एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए सुख और दुख में। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने विचारों को, अपने दुख को अपने पति से कहना चाहिए, अपने सुख को भी पति से कहना चाहिए। पति को अपने सुख को पत्नी से कहना चाहिए, दुख हो तो भी पत्नी को बांटना चाहिए, ना कि इधर उधर बांटना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने कसम खाई है अग्नि की। उससे शादी विवाह से पहले तुम्हारा कुछ भी रहा हो, चाहे पति का चाहे पत्नी का, मैं उस पर भी आता हूँ आजकल के युग के कारण। विवाह अग्नि के जब तुम साक्षी मान करके उसकी फेरे ले रहे हैं, 7 फेरे ले रहे हैं। 7 का भी अर्थ है, क्योंकि 7 ही नदियां हैं, 7 ही दिन हैं, 7 ही चक्र हैं, मेन 7 ही तल हैं, भूमंडल के 7 तल हैं।
और 7 ही सिद्ध इस धरा पे आज भी जीवित हैं। समझ रहे? अगर इससे आगे हम जाएंगे तो हम सूरज के अगर उस पे जाते हैं, सूरज की किरणों पे जब उसका खंडन होता है तो वो भी 7 भागों में होता है, 7 किरणें निकलती हैं। तो वो बात अलग है कि विकिरण ये सो उसमें जाएंगे तो आगे बहुत बड़ा रूप आता है, मगर मेन 7 ही निकलती हैं, ये मेन है। तो 7 ही फेरे हैं जीवन के। उसे तो हमारे जीवन की 72,000 नाड़ियाँ हैं, और दोनों को जोड़ेंगे 9 योग बनता है। समझ रहे? 9 जो पूर्ण कहलाता है। मगर उनमें 7 जो खंड है वो मेन है, उसमें से 3 खंड जो मेन है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ते हैं। ऐसी माँ सीता ने राम जी का सम्मान किया और राम जी ने माँ सीता का सम्मान किया। मर्यादा से बंधे थे क्योंकि उन्होंने विवाह किया था, स्वयंवर किया था, सुख दुख में साथ जीने मरने की कसम खाई थी। जब हम फेरे लेते हैं तो खाते हैं, तो भला राम जी को अकेले कैसे छोड़ सकती थी? समझ रहे हैं? और देखिए ना, बड़ी विडंबना, थोड़ी सी प्रसंग वैसा भी चला जाता है कि जब राम जी को वनवास भेजा गया तो क्या राम जी चाहते तो क्या अपने मामा से नहीं कह सकते थे? भाई मामा का घर कितना दूर था? कुछ ही किलोमीटर दूर तो था। जाके कहते मामा से ऐसी ऐसी बात है, तो क्या मामा मना कर देते? वो भी तो राजवंशी थे भाई, अपने वहाँ ले जाते, पाल लेते। आजकल तो पालते ही हैं, आजकल तो कुछ भी हो जाए थोड़ा तो मामा के घर चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। नहीं, मगर मर्यादा। जब कहा कि वन जाना है तो वन जाना है, जब पिता ने कह दिया वन जाना है तो जाना है, तुम्हें वनवास हो गया 14 साल के लिए, तो जाना जाना है। आजकल के बच्चों से कह दो जरा, बच्चे तो उल्टा कहेंगे बेट आप ही चले जाओ, हम तो घर पे रहेंगे। ये मर्यादा का अंतर है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। त्रेता और कलयुग में यही अंतर है। और वो माँ सीता जो जनक की इकलौती बेटी, वो भी धरती पुत्री, बड़ी मन्नतों से जिसको मांगा, पूजा पाठ आराधना करके, यज्ञ महायज्ञ कर करके, हैं, उसके जिसके लिए हर पल हर क्षण राजा जनक खड़े रहते थे, तो उसके जीवन में एक विपत्ति आई, उसको तत्क्षण जंगल जाना पड़ा 12 साल के लिए। तो क्या वो नेपाल कितना दूर है? जनक नेपाल में ही है ना, जनकपुरी। तो क्या वहाँ से किसी को संदेश नहीं भेज सकती थी माता? और क्या जनक जी लेने नहीं आते अपनी पुत्री के लिए? आज तो थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो पूरे खानदान में केस हो जाता है, दाहेज एक्ट लगा देते हैं। उन्हें पति के ऊपर, ससुर के ऊपर, सास के ऊपर, ननद के ऊपर, ननद के हस्बैंड के ऊपर, देवर के ऊपर, देवरानी के ऊपर, सबके ऊपर दाहेज एक्ट में डालो पहले अंदर। भले ही अपनी पुत्री कितनी कैसी हो, उसको नहीं देखता मनुष्य में कि हमने अपने बच्चों को कैसे संस्कार दिए हैं, वो नहीं देखता कि मैंने संस्कारवान बनाया नहीं बनाया। मेरी पुत्री वहाँ वधू बन के रह रही है,
या माँ बन के रह रही, ये नहीं दिखता। तो फैक्ट है, आज घर जो उजड़ रहे हैं, 90% जो तलाक हो रहे हैं, उसका रीज़न है कि माँ बापों का विवाह के बाद पुत्री के घर में ज़्यादा इंटरफेयर करना, ये इसका एक मेन रीज़न है जो घर आज 90% तलाक हो रहे हैं। माँ सीता राम जी के साथ वन में गई, पूरा संघर्ष झेला। देखो ना कितनी विडंबना थी। उनका वहाँ से अपहरण भी हो गया, जिसको आपकी भाषा में अपहरण कहते हैं। रावण ले गया उनको। 12 साल शकुन से कटे, 2 साल तो इसी में रहे। लास्ट के 2 साल, 14 साल का जो था, 2 साल ये लड़ाई झगड़े में ही रहे। तो मैं उसमें आ रहा था कि मर्यादा क्या है पिता के प्रति पुत्र की, विवाह के बाद पत्नी की पति के प्रति और पति की पत्नी के प्रति मर्यादा क्या होनी चाहिए, और परिवार कैसे सही चलता है। वो रामायण हमें मर्यादा सिखाती है। तब भगवान श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया। उन्हें मर्यादा सिखाई कि माँ बाप के शब्दों की मर्यादा क्या होती है, हमें क्या निभाना चाहिए। आजकल कोई नहीं निभाता, इसलिए आप आज हर परिवार दुखी भी है। दुखी तब भी था, ऐसा नहीं कि राम जी के समय में दुखी नहीं था। गरीबी तब भी थी। आपने सुना होगा, आदिवासी थे तब भी, भेल थे तब भी ना, नाव तब भी चलती थी। चप्पू केवट ने पार कराया था ना हनुमान जी को, राम जी को। गरीबी तब भी थी। जो आजकल के लोग कहते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, इनका बाप नहीं हटा सकता गरीबी। जब से पृथ्वी बनी तो तब से गरीब भी पैदा हुआ, अमीर भी पैदा हुआ, गरीब भी पैदा हुआ। संघर्ष सब बने, मगर गरीब तब से पैदा हुआ। ये किसी का बाप गरीबी को नहीं हटा सकता। ये गरीब की चीज़ें खा जाएंगे, अपना अमीर हो जाएंगे, मगर गरीब की गरीबी नहीं हटा सकते। ये फैक्ट है, ये लिख लो। जो गरीब हैं वो किसी के झांसे पे भी ना आए कि मेरे को अगर कोई कह रहा है कि मैं तेरी गरीबी हटा दूंगा, तो कोई किसी की गरीबी नहीं हटा सकता। कर्म का आधार है। इस धरा पे हर किसी को अपने कर्म के अनुसार ही मिलता है। जैसा कर्म करेगा, जितना कर्म करेगा, वो आगे बढ़ेगा। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं तो पढ़िए, देखिए बहुत से गरीब घर में जन्मा हुआ बच्चा भी अरबपति बन गया संघर्ष के कारण, और अरबपति घर में जन्मा बच्चा भी गरीब बन गया, उसने सब कुछ उजाड़ दिया। और ये सिखाती है कि आपने संस्कार कैसे दिए। और दूसरा, आपका जन्म किस नक्षत्र पर, ये ज्योतिष भी है कि जन्म किस नक्षत्र पर हुआ तो उस आधार पर आपके कर्म भी हो जाएंगे। समझ रहे हैं? हाँ, तो उस परमपिता परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। 9 ग्रह 12 राशि से बढ़कर कोई नहीं है। 9 ग्रह 12 राशि और राशियों का भी नक्षत्र, समझ रहे हैं, बहुत बड़ी है। नक्षत्रों के जो चरण हैं, कौन से चरण में जन्म हुआ है, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए देखा होगा राम जी का लिखा गया है कि कौन से उसमें, कौन से पक्ष में, किस दिन, किस नक्षत्र में, किस चरण में उनका जन्म हुआ था। समझ रहे हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है। तो कहने का अर्थ है, हमें मर्यादा में रहना चाहिए। राम जी ने भी माँ की आराधना करी, भोलेनाथ की आराधना करी, रामेश्वरम का शिवलिंग बनाया। इसलिए हमारे वहाँ हिंदू संस्कृति कहती है कि अगर किसी भी काम को करना है, उससे पहले हम तन मन धन से प्रभु का स्मरण करें,
तो उससे जो अंतःकरण की हमारी नेगेटिव एनर्जी है वो प्रभु के चरणों पे चली जाती है। वहाँ से हमें नई ऊर्जा मिलती है, नई ऊर्जा का संचार होता है और हम और तेज वेग से आगे बढ़ते हैं। शरणागत होना चाहिए अपने इष्ट के, अपने गुरु के शरणागत जरूर होना चाहिए, ये हमारा सनातन कहता है। और मेरा सबसे कहना यही होगा कि अपने धर्म को समझें, कर्तव्य मार्ग को समझें कि आपका कर्तव्य क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका परिवार के प्रति धर्म क्या है, अपने माता पिता के प्रति धर्म क्या है, आपका अपने पति के प्रति धर्म क्या है, आपका अपनी पत्नी के धर्म के प्रति क्या है, आपका अपने बच्चों के प्रति आपका कर्तव्य क्या है, आप उसको समझें, अच्छी तरीके से निर्वहन करें और अपने आप को जानें सबसे पहले। तब आपका परिवार सुखी रहेगा, आपका संसार सुखी रहेगा। सुखी से अर्थ यह है कि ये नहीं कि आपके पास करोड़ों अरबों रुपये आ जाएंगे, कि आप एक रोटी खा रहे हैं तो पूरे परिवार के साथ खा रहे हैं, शालीनता के साथ खा रहे हैं और आनंदमय रह रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है, आनंद ही पाना है ना जीवन का अर्थ है। बाकी तो देखो इस धरा पे सब यहीं रह जाएगा। हम जब आते हैं इस धरा पे, माँ के गर्भ में हम जन्म लेते हैं, उस दिन से हमारे नातेदार रिश्तेदार सब हमारे पास स्वयं जुड़ने शुरू हो जाते हैं। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है कि रिश्ता नाता सब यहीं का रह जाता है और जब हम जाते हैं तो पूरे रिश्ते भी यहीं रह जाते हैं। जो पूरे जन्म भर हमने संघर्ष करके मकान बनाया होता है वो यहीं रह जाता है, और जो ज़मीन हमने जोड़ी होती है वो यहीं रह जाती है। जो सोना चांदी गाड़ी घोड़ा यहीं रह जाता है। जो हम चोरी करते हैं, चकारी करते हैं ना, लूटते हैं, खसूटते हैं, झूठ बोलते हैं, जो भी करते हैं वो सब यहीं रह जाता है। जाता क्या है? कर्म। वो भी कौन सा कर्म? आपका अच्छा और बुरा दोनों। ये समझ लीजिए कि खाली आपने अच्छा किया तो अच्छा जाएगा, बुरा नहीं जाएगा, दोनों जाएगा। इसलिए कहा गया है कर्म के आधार पर ही आपके आगे का मार्ग प्रशस्त होता है, और यहाँ भी कर्म के आधार पर आपका मार्ग प्रशस्त होता है। अगर आपने चोरी डकैती करी है तो आपको जेल जाते हैं। आपने संघर्ष करके बढ़िया किया है तो आपका नाम होता है, आप आगे बढ़ते हैं, लोग आपको वाह वाह कहते हैं यार उसका बेटा देखो कहाँ पहुँच गया। और आपने गलत किया तो कहते हैं यार उसका बेटा देखो क्या है, कहाँ पहुँच गया। तो चर्चाएँ दोनों की होती हैं। अब डिपेंड करता है आपको सोचना है कि आपको कर्म कैसा करना है। ठीक है, इसलिए मैं आशा करता हूँ आपको आज का प्रसंग अच्छा लगा होगा। कल एक नए प्रसंग के साथ, महात्मा बुद्ध के एक नए प्रसंग के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। माँ का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, माँ कृपा करे आप सब पे सुखी रहें, मस्त रहें। मेरे भारतवर्ष में, मेरे अखंड भारतवर्ष में और देवभूमि में, क्योंकि ये देवताओं की भूमि है अब, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया है, सिद्धों ने जन्म लिया है। मैं आशा करता हूँ आपको कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा और आप मार्ग प्रशस्त करेंगे। जय माता दी। खुश रहिए, मस्त रहिए।